अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान के इस वक्त ना सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं, नाम है उनका अब्दुल रज़ाक। उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है, मतलब एक ऐसी बात कही है जो कि देखने वाले सुनने वाले सारे हैरान रह गए। लेकिन भाई मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जानता हूं भाई कि ये लोग जो है वो बस इतने कोई काबिल हैं, इतनी कोई इनकी इनमें अहलियत इतनी है कि ये लोग ऐसी ही बात कर सकते हैं। मतलब इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना है भाई, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते नहीं है, बस इसे ही जो है ना वो उठ कर आ जाते हैं। तो इसलिए बड़े लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है अब्दुल रज़ाक, कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। तो भाई साहब असल में ना हुआ कुछ यूं है कि जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि पहले जो है जब आप टीवी पर बैठा करते थे, ये जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया डायरेक्ट। हमारे जर्नलिस्ट भी जो है वो भाई मतलब हल्के में नहीं आते हैं। तो उसने सवाल किया कि भाई जब आप टीवी पर बैठा करते थे तो आपको बाबर आजम की कप्तानी पसंद नहीं थी। आप हमेशा कहा करते थे कि बाबर जो है वो फियरलेस किस्म की क्रिकेट नहीं खेलता है, बिल्कुल जो है उसकी ठंडी किस्म की अप्रोच है। और ये सारी चीजें आप जो है वो रिपीटली कहा करते थे कि ऐसा है वैसा है, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया, हमेशा से आपने उस पर तनकीद की है। तो अब आप जब वापस आए हैं, मतलब आप ऐसी पोस्ट पर आए हैं कि आप इस चीज का फैसला कह सकते हैं, तो आपने चेयरमैन जो कमेटी थी, मतलब जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, उसके साथ मिलकर आपने बाबर को कप्तान बना दिया, मतलब फिर से कप्तान बना दिया। ये क्या बात हुई? पहले आप इसके खिलाफ थे। तो उस पे जवाब में जो है वो रज़ाक साहब, जो हमारे जीनियस रज़ाक साहब है भाई, पता नहीं कौन से साइंटिस्ट का दिमाग है इस बंदे के पास, कहता है कि नहीं जी टीवी पे तो हम कुछ भी बोल देते हैं, टीवी पे तो हम ऐसी बात कर रहे होते हैं कि बाबर आजम ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहां से आप हिपोक्रेसी समझो भाई, ये जो हम रोना रोते हैं ना कि भाई तुम लोग हिपोक्रेट मत बनो, छोड़ दो ये दोगलेपन, ये दोगली पॉलिसियां ना जो तुम्हारी, जो तुम पैसा काम बनाने के लिए तुमको जो है ना वो चैनल पे बिठाया जाता है और फिर वहां पे तुमको भोंकने के लिए बिठा दिया जाता है, ये सब छोड़ो भाई। जो बात सीधी है वो कहा करो, जो बात सीधी नहीं है उसको नहीं कहो। जो तुम्हें लगता है कि ये सच है उसको बोलो, जो तुम्हें लगता है कि नहीं सच उसको मत बोलो। मतलब यार कम से कम खुद को स्ट्रेट फॉरवर्ड तो करो। यही गिला है भाई हमें हमारे एक्स प्लेयर से, जो कि इस बंदे ने साबित कर दिया, बकायदा बकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने बैठकर ये बंदा बात कर रहा है कि भाई वो तो ठीक है लेकिन बाबर आजम ही बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास, क्योंकि बाबर एक्सपीरियंस्ड है, तो ये है वो है। नहीं मतलब भाई 2 साल पहले, बल्कि 2 साल तो दूर की बात, अभी साल पहले भी नहीं हुआ, मतलब अभी भी तो बाबर ने कुछ 4-5 महीने पहले कप्तानी छोड़ी है। उस वक्त तक अगर आप उठा के देख लो इस बंदे की वीडियोस, आप भाई जियो पे बैठता था, ये ठीक है जियो में एक शो होता था, शायद हंसना मना है या हारना मना है, इस तरह के किसी शो में ये बंदा बैठा होता था और वहीं पे बैठ के ये कह रहा होता था कि ये तो बाबर फारूक कप्तान है। ये वही उसी वक्त की बात है जब ये माद और आमिर जो थे ना वो उस शो में जाते थे और वो कह रहे थे नहीं जी बाबर आजम की तो T20 में जगह नहीं बनती। और वहीं पे जो हमारे रज़ाक साहब हैं, जो कि बड़े जीनियस किस्म के खिलाड़ी हैं भाई, बड़े कोई मैं कहता हूं इनका कोई जो है ना वो, इनको सलामी पेश करनी चाहिए 21-32 तोपों की इसके सामने खड़ा करके ना, तोपों के सामने खड़ा करके इनको सलामी पेश करनी चाहिए कि भाई साहब आपने जो है ना वो बड़े जीनियस किस्म के फैसले किए हैं। अब वो बंदा भाई वहां पे बैठ के ये भी कह रहा होता था कि ये बिल्कुल बिल्कुल बाबर की जो जगह ही नहीं बनती भाई, फियरलेस किस्म की क्रिकेट नहीं खेलता, इसमें तो वो है, इसमें वो खामी है, ये खामी है। और टीवी पे बैठ के इनको खामियां नजर आती थी। अब जब ये बकायदा फील्ड में गए हैं, अब इनके पास इख्तियार है कि ये बाबर आजम को कप्तान हटा दें भाई और किसी को बना दो तुम, ठीक है। मतलब तुम्हें शाहीन पसंद नहीं आ रहा कप्तान, तो पूरी 11-20 खिलाड़ी हैं भाई, उसमें से जो मर्जी कप्तान बना दो। लेकिन तुम दोबारा उसी बंदे के पास आ रहे हो जिसपे पहले तुम भोंकते थे भाई, मतलब बात करना तो अलग चीज होती है, ये भोंका करते थे ये सारे वहां पे बैठ के ना, ये कहते थे कि ये उसको जगह नहीं, उसमें ये नहीं, उसमें ये कीड़े हैं, वो कीड़े हैं। पहले तुम्हें कीड़े नजर आते थे, अब तुम जो हो उसको कप्तान बना रहे हो। पहले तुम कहते थे भाई ये जो रिजवान और बाबर ओपन करते हैं इसकी वजह से हमारी टीम मैच हारती है, अब वही बाबर और रिजवान जो है फिर उनके हाथ में कंट्रोल दे रहे हो। मतलब आपको पता ही होगा ना जब कप्तानी का मतलब शोर मचा हुआ था तो उसके ऊपर 2 ही नाम चल रहे थे, एक था बाबर, दूसरा था रिजवान। इन्हीं दोनों के पीछे तुम लोग पड़े हुए थे, हाथ धोकर तरले मार रहे थे, मिन्नतें मार रहे थे कि भाई कप्तान बन जाओ, कप्तान बन जाओ, कप्तान बन जाओ। और भाई मतलब तुम लोग यार ये दोगली पॉलिसी कब छोड़ोगे हैं? पैसों का चक्कर है सारा तुम्हारा, मतलब इसके पीछे कि ये पैसे मिल जाए बस किसी तरह से। हर कोई जो है ना वो अपनी दुकान जो है वो चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई वो जो है अब आजकल फुरकान भट्टी कोई चला हुआ है भाई, पता नहीं कौन सी नस्ल का ये बंदा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, बिन मानस जैसी इसकी शक्ल है और बातें इसकी सुन लो तुम लोग कि ये हो गया वो हो गया, पता नहीं यार ये लॉजिक्स कहां से लाते हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती भाई। मतलब स्टैट्स में तो इनको कुछ मिल नहीं रहा।
अब पूरा जोर लगा चुके हैं ये जो हमारे माशाल्लाह से आजकल जितने भी सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिनसे हजम नहीं होता कि भाई हमारे हम के बाद जो है ना वो कोई खिलाड़ी ऐसी इज्जत पा जाए या उसको ऐसी हाइप मिल जाए, उनसे हजम नहीं होती ये चीज। जैसे कि हमारे वो शोएब अख्तर साहब है, वो भी कुछ ना कुछ चवल मार देते हैं, कोई टाइम बाद जो है वो टीवी पर आते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा शुरली छोड़ जाते हैं कि उसके भी ऊपर दुनिया हंस रही होती है हमके ऊपर, हमारे ऊपर भाई। मतलब कि ये कैसे इनके लेजेंड्स हैं, कैसे इनके खिलाड़ी हैं, और ये बस भाई तोहफे में मिले हुए हमें हमारे लेजेंड्स। अल्लाह ने इनको इज्जत तो दे दिया लेकिन शायद उसको संभालना नहीं आ रहा है। भाई अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दे दिया, आपका इतना अच्छा करियर गुजरा हुआ है, बस ठीक है आप छोड़ो उस चीज को, अब इंजॉय करो अपनी लाइफ को। कर चुके हो जो तुमने अचीव करना था ना, जो तुमने तीर मारने थे वो तुम मार चुके हो, अब दूसरों का टाइम है, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। पता नहीं क्या जो है ना इनको अपनी वो हाइप बनानी होती है, फिर भी सोशल मीडिया पे आगे जनाब कभी ये कह रहे होते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। मतलब अजीब अपनी जो है ना वो आगे बीच में चोंचे लड़ा रहे होते हैं।